हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। हम सी में अभी लूप्स के बारे में बात कर रहे थे। कुछ दिनों पहले हमने फॉर लूप को जाना, उसके बारे में समझा। इसी में हम आगे लूप्स को पढ़ते हुए आज वाइल और डू वाइल के ऊपर बात कर रहे होंगे, उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, सिंटेक्स को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि वाइल और डू वाइल में मेन डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में हमें कब लूप कौन सा यूज़ करना होता है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वाइल लूप को समझते हैं। यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन बिफोर हैंड इज लाइक कि वाइल लूप कब यूज़ कर रहे होते हैं, जब हमारी जो कंडीशन है वो डायनेमिक दी होती है। इट मीन्स कि वो यूज़र डिपेंडेंट हो सकती है, जो वो एंटर करने वाला है, हमें जो उसके नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो नॉन नहीं होते, जैसे कि हमारे फॉर लूप में पता होते हैं। मैंने फॉर लूप इससे पहले जो वीडियो अपलोड की उसमें बताया कि जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन, हमारी कितनी बार ये लूप चलने वाला है, उस कंडीशन का हमें कुछ आइडिया होता है तो हम फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं। जब सेम चीज़ हमें कंडीशन में हमें डिपेंड होती है कि वो यूज़र के ऊपर डिपेंड हो सकती है, डायनेमिक कंडीशन हो सकती है, तब हम वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें इसका सिंटेक्स की मैं बात करूँ तो सिंपल हमने यहाँ पर सेम ही लिखते हैं कि हमने लिखा होता है वाइल, जैसे हमने इफ, और यहाँ पर कोई भी कंडीशन देते हैं। जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस हमने कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो अंदर का जो भी कोड है वो नहीं वर्क कर रहा होता। सिंपल सा सिंटेक्स है। तो यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, कीप ईटिंग अंटिल यू आर फुल। तो यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल बोला है इन्होंने, एक वेरिएबल बनाया हंगर नाम से, ठीक है। उसमें 5 इन्होंने इनिशिएट करा है, इनिशलाइज करा है। जैसे हमने फॉर में पढ़ा था कि उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। हम सेम इस एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में इनिशलाइजेशन कराते हैं, देन हम उसमें नॉर्मल कंडीशन लिख रहे होते हैं कि उस कंडीशन के बेस पे हमारा लूप्स चलता है, नंबर ऑफ लूप्स कितनी बार चलना है। देन हम उसमें अपडेशन करा रहे होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग। सेम यहाँ पर भी है। देखिए इन्होंने क्या किया है, एक हंगर वेरिएबल लिया जिसमें इन्होंने 5 को इनिशियलाइज करा दिया, इनिशिएट करा दिया। देन उन्होंने वाइल में एक कंडीशन लिखी है कि हंगर इज ग्रेटर देन 0। जब तक हंगर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती रहेगी तब तक वो लूप जो है वो वर्क करेगा, वो चलता रहेगा। एंड देन इन्होंने यहाँ पर अपडेशन कराया हंगर को माइनस माइनस करके, यानी डिक्रीमेंट करके। तो जब तक ये चल रहा है तो इसी हिसाब से यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि हंगर में क्या है 5 है। देन यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ तो वो 4 हुआ, एंड 3 एंड 2 एंड 1। तो अगर मैंने इसे ड्राई रन किया तो ये 5 टाइम्स चला है। फिर एक टाइम पे लास्ट में आएगा जब 1 - 1 डिक्रीमेंट पे यहाँ हुआ होगा वो 0 आएगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही होगी हमारी फॉल्स, और फॉल्स होने पर लूप ब्रेक हो गया एंड देन हमारा आउटपुट जो हमें शो हो गया था कंप्लीटली। तो ये सिंपल सिंटेक्स है, सबका फ्लो सेम ही होने वाला है, चाहे फॉर पढ़ें, वाइल पढ़ें, डू वाइल पढ़ें, उसमें बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहता है। अगर मैं डू वाइल लूप की बात करूँ तो वो सेम ही होता है जैसे वाइल लूप वर्क कर रहा होता है, बट उसमें क्या है, उसका सिंटेक्स चेंज हो जाता है। और इसमें जो स्पेशल चीज़ होती है, जो इंटरव्यूअर भी कई बार पूछ लेता है आपसे, कि एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन, क्योंकि इसका सिंटेक्स ही कुछ ऐसा लिखा गया है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है सिंटेक्स में, पहले डू होता है, डू वाइल लूप इसलिए, एंड देन हम यहाँ पर अंदर कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है, नंबर ऑफ लाइन्स कोड जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। देन हम यहाँ वाइल लिखकर उसमें कंडीशन लिखते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर सेमीकोलन लगा के वहाँ पर उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर से चल रहा है। तो कंडीशन बाद में दी है, कोड हमने पहले लिखा है। तो एटलीस्ट वो एक बार जैसे ही हमारा कंपाइलर रन होके आ रहा है, लाइन बाय लाइन वो रीड कर रहा है, और जैसे वो रीड करके आ रहा है नीचे, तो वो पहले तो एग्जीक्यूट करेगा ही, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो ना हो। क्यों? क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। अगर अब वो फॉल्स हो गई तो वो दोबारा से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर ट्रू होगी तो वो फिर से एक बार लूप चला रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा सेम कोड को, देन फिर से कंडीशन चेक कर रहा होगा। तो वाइल और डू वाइल में मेन डिफरेंस यही है कि वाइल सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, देन उसके अंदर जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और डू वाइल में एटलीस्ट वो एक बार तो कंडीशन, जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो रन हो रहा होता है, जो भी हमने कोड लिखा है, फिर कंडीशन चेक हो रही होती है। तो इसमें भी हमने एक एग्जांपल दिया रियल लाइफ का, यू मस्ट हैव टेस्ट फूड एटलीस्ट वंस बिफोर डिसाइडिंग यू डोंट लाइक इट। अगर आपने कोई भी अब फ्रूट्स है, कोई भी फूड है, अगर जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि वो अच्छा है बुरा है। तो एटलीस्ट वंस यू शुड हैव टू टेस्ट इट। तो सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक अटेम्प्ट, एक वेरिएबल बनाया है, उसे भी हमने इनिशियलाइज किया 1 से, ओके। एंड देन डू वाइल, यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ट्राइंग टू ओपन द लॉक डोर, ठीक है। उन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश में क्या किया, एक प्रिंट कराया, और कितने बार अटैम्प्ट ले रहे हो, तो उन्होंने पूछा यहाँ पे अटैम्प्ट जब तक लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है तब तक आप लेते रहो। तो यहाँ पे अटैम्प्ट की कंडीशन क्या है, 1 है, ओके। एंड देन इन्होंने अटैम्प्ट के इंक्रीमेंट करा दिया है, तो 1 टाइम्स वो चला है, उसने देखा कि जो 1 है वो इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, हाँ ट्रू है, लेस देन है। देन वो अगेन चलेगा, 2 हो जाएगा, देन अगेन चलेगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स रन हो रहा होगा, और फिर लास्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब वो 4 होगा इंक्रीमेंट करके, और हमारा 3 अटैम्प्ट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको जल्दी से कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, यहाँ पर एक फाइल बनाई है, और यहाँ पर हम सिंपल अपना बेसिक कोड लिखेंगे जो सी का हम लिखते हैं। फाइल हमने लिया, देन और अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 करा देंगे। और अब मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल
जो है एक डू वाइल पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, हम कर देते हैं यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेट टेबल लिखते हैं ऑफ 2 का टेबल लिखते हैं, या फिर यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसका। तो अभी वाइल के लिए हमने सिंपल लिखा, यहाँ पे लिखेंगे वाइल का यही सिंटेक्स हमने जाना है, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमें वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन ट्रू करानी होगी वो ले रहे होंगे, और यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है टेबल ऑफ 2। तो सबसे पहले हमें जो समझ में आता है वो लिखना चाहिए ताकि हम कन्फ्यूज़ ना हो। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगी %d इंटू %d इक्वल टू %d। अभी मैं ये क्यों लिख रही हूँ, एक %d वो ये सिंटेक्स लिखने के लिए क्या है, मेरा यहाँ पर एक n होगा जो कि नंबर मैं यूज़र से ले सकती हूँ जिसका वो टेबल लिखवाने वाले हैं, या फिर मैं इसको नॉर्मल 2 भी लिख सकती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर 2 प्रिंट कराना है n की वैल्यू में जो लेना है। तो मैंने लिखा n कॉमा एक i के लिए लिया है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिया i इंटू n इंटू i। ओके, सो ये मेरा सिंटेक्स है जहाँ मैं प्रिंट करा रही हूँ। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। तो मेरे यहाँ पर इंट n है और एक i है, और मैंने i को यहाँ पर इनिशलाइज किया है 1 से, क्योंकि मेरा टेबल यहाँ मैं 1 से बना रही हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर टेबल ऑफ 2 चाहिए, तो मैंने n के अंदर एंटर करा दिया 2 को। तो अभी मेरे दोनों वेरिएबल हो गए। अभी यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी है और अपडेशन चेक करना है। तो कंडीशन मेरे यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कब तक वो प्रिंट हो। मेरा n तो हमेशा 2 रहने वाला है क्योंकि हम 2 का टेबल करा रहे हैं, पर जो i है वो आइट्रेशन हो रहा होगा, यानी कि वो 1 2 3 करके इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो i कब तक चले, जब तक मेरी n की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 रहे। ओके, जब तक वो लेस देन इक्वल टू 10 रहेगी तब तक वो चलती रहेगी। अगर वो 10 से बड़ा हो जाए तो लूप ब्रेक हो जाए, मेरा लूप की जो कंडीशन है वो अंदर वो रन ना करे। तो अब मैं यहाँ पे करके i को क्या करा दूंगी, इंक्रीमेंट करा दूंगी। अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये वर्क कर रहा है। एंड सी, ये है हमारा इनफाइनाइट लूप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो रही है। क्यों हो रही है, मिस्टेक सबसे होती है, सेम सिमिलरली मैंने भी की। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, n को n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 किया है, जो कि मैंने ऊपर n को 2 डिफाइन कर दिया। इट मीन्स मैंने कोई n में अपडेशन भी नहीं कराया, मेरा अपडेशन i में हो रहा है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो 2 है वो ट्रू हो रहा है बार बार कंडीशन, और मेरी इंक्रीमेंट i की होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना था, वाइल कंडीशन i को चेक करना था। इसी तरह से फॉर लूप में होता है। लूप्स क्या होते हैं, अगर आपकी कंडीशन इनफाइनाइटली तब तक चलती जाती है जब तक वो कंडीशन बार बार ट्रू देता रहता है, और बाय डिफ़ॉल्टली अगर वो इनफाइनाइट है तो आपका लूप कभी ब्रेक ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये मिस्टेक्स होती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, i इज़ लेस देन, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। और अब हम इसको रन करके देखेंगे। सो लेट्स सी, सो दिस इज द आंसर। हमने 2 का टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल किया है, 2 1 2, और अभी हमारा लूप इनफाइनाइट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर i का इंक्रीमेंट होते होते जैसे ही 10 हुआ तो वो 11 होने पर ऊपर कंडीशन फॉल्स हो गई, और वह हमारा लूप जो है वहाँ पर एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। और समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें हम लिखते हैं टेबल ऑफ 2 की जगह, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हम करवाते हैं यहाँ पर रिवर्स। हम एक नंबर को रिवर्स अ गिवन नंबर, एक नंबर गिवन है जिसको हमें क्या कराना है, रिवर्स कराना है। मैं फिर से यहाँ पे सिंटेक्स लिखूंगी वाइल का। मैंने यहाँ पे लिखा वाइल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऊपर कंडीशन देनी है और इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट कराना है, एक नंबर है जिसको रिवर्स कराना है। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंट नम, और उस नंबर के अंदर मैंने स्टोर करा दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मुझे इसे रिवर्स प्रिंट कराना है। रिवर्स का मतलब उसका प्रिंट होना चाहिए 6 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले मैं लॉजिक पे बात कर लूँ कि रिवर्स क्या होगा, इसके अंदर हमें लिखना होगा कैसे। चलिए पहले लॉजिक समझते हैं। एक मेरे पास नम है जिसके अंदर मैंने वैल्यू ली 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको रिवर्स प्रिंट कराना है, यानी कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 6 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले हम सिंपल समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मुझे उसकी लास्ट की डिजिट लेनी है, मुझे रिवर्स कराना है, यानी कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो पहले आए, फिर सेकंड लास्ट वाली सेकंड फर्स्ट नंबर पे आए। तो मुझे ये बैकवर्ड चाहिए कि मुझे पहले लास्ट मिल जाए, फिर ये इस तरह से आपको बैक से रीड करना स्टार्ट करना है। तो बैक वाली डिजिट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज मेरा 34 है, मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, तो आप देखोगे इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 10 3 30 एंड रिमाइंडर मेरे पास क्या आया 4। तो लास्ट डिजिट जो थी वो रिमाइंडर में आ गई और क्वेश्चन में जो आई वो फर्स्ट उसके आगे वाली डिजिट आई। सिमिलर में ले लूँ 3 4 5। अब मैंने इसको 10 से डिवाइड कराया तो क्या हो जाएगा, 3 30 बचा 4 45 एंड 4 40 बचा 5, यानी कि लास्ट वाली जो है डिजिट
फिर से वो मेरे रिमाइंडर में आई है 10 से डिवाइड करने पे, और आगे की जितनी भी डिजिट्स है वो कहाँ आ गई, क्वेश्चन में। तो इससे मेरा सिंपल सा लॉजिक से पता चल रहा है कि अगर मैं किसी भी नंबर को, कोई भी मेरा नंबर है, उसे डिवाइड बाई 10 कराती हूँ तो जो मेरा पूरा नंबर बचेगा, अगर मुझे लास्ट डिजिट चाहिए तो मुझे उस नंबर को डिवाइड बाय करके मॉडुलस निकालना होगा। उसके मॉडुलस से मुझे क्या मिल जाएगी, लास्ट डिजिट मिल जाएगी, और बाकी की जो रिमेनिंग डिजिट होंगी, वो मेरा डिवाइड बाय 10 करने पे मिल रही होंगी। जैसे कि इसमें 34 मिला है मुझे, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा 1 2 3 ले लेती हूँ और 10 से डिवाइड कराती हूँ तो 10 1 जा 10 एंड देन बचा 23। मैं बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड करूँ जैसे हम बचपन में करते थे, एंड देन 10 2 जा 20। तो मेरा लास्ट में क्या बचा है, रिमाइंडर में 3 लास्ट डिजिट, और आगे जितनी भी डिजिट्स होंगी वो कहाँ मिल रही हैं, क्वेश्चन में। तो ये मेरा लॉजिक क्लियर हो गया, जिसके थ्रू मैं जान सकती हूँ कि मेरे लास्ट डिजिट कैसे मिल रही होगी और उसके आगे की डिजिट में कैसे गेट कर सकती हूँ। अब हम इस लॉजिक को अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो अब मैं देखूं तो यहाँ पर हमारी कंडीशन में मैंने एक नम लिया है ये करके, और मैं एक और वेरिएबल यहीं पर बना लूँगी जिसका नाम लिखूँगी लास्ट डिजिट, ठीक है। अब मैंने लास्ट डिजिट करके इसका नाम दे दिया, जिसके अंदर मैं लास्ट डिजिट को स्टोर करा रही होंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखना है लास्ट डिजिट इक्वल टू जो मेरा नम है ऊपर मैंने लिया है उसका मॉडुलस लेना है, क्योंकि लास्ट डिजिट मॉडुलस में मिल रही थी, डिवाइड बाय 10। ओके तो ये जैसे ही डिवाइड बाय 10 होगी तो मॉडुलस जो है उसका लास्ट डिजिट मिल रही होगी, जो मेरी लास्ट डिजिट में स्टोर हो जाएगी, और उसको मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी। तो मैं करा दूंगी प्रिंट एफ एंड यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगी दिस वन। ओके तो अभी ये मेरे लास्ट डिजिट मिल गई, लेकिन मेरे जो ऊपर नम है अब उसमें अपडेशन चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि अगर सेम नम रखूंगी 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड मॉडुलस लेती रहूंगी तो वो तो 6 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि उस नम के अंदर जो है वो मेरी आगे की वैल्यूज जाए। अब 1 2 3 4 5 6 की जगह ओनली 1 से लेके 5 तक की वैल्यू जाए, फिर वो डिवाइड करके 5 की लास्ट डिजिट निकालेगा। तो अब मैं कर दूंगी नम डिवाइड बाय 10, ये मेरा अपडेट हो रहा होगा नम के अंदर। तो इतना मेरा हो गया। अब मुझे चेक क्या करना है, कब तक ये लूप चले, जब लास्ट में मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 में सिर्फ 1 बचेगा। तो मैं डिवाइड बाय जब 1 कर रही होंगी तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स अगर नम 0 रहे तो मेरी कंडीशन जो हो जाए वो फॉल्स हो जाए, लास्ट तक वही रहेगा। तो इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक मेरी कंडीशन चलती रहे। अगर वो 0 आ गया इट मीन्स लास्ट डिजिट खत्म हो चुकी है, अब कोई हमारी नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे पास थी उसमें कोई वैल्यू बची नहीं है, डिजिट नहीं है। तो अब मैं इसको प्रिंट करा के देखूंगी। तो हम इसको प्रिंट करा के देख रहे हैं, तो हमारे पास आना चाहिए लास्ट डिजिट में 6 5 3 2 1। तो यहाँ पर कैसे आया 6 5, क्योंकि यहाँ पर जो था मेरे लास्ट डिजिट में सबसे पहले 6 गया, यहाँ पर स्टोर हो गया 1 2 3 4 5, देन फिर वहाँ 5 गया और फिर वहाँ पर स्टोर होता 1 2 3 4। सिमिलरली ऐसे करते करते लास्ट में 1 गया, और जब हमने डिवाइड बाय 1 को 10 से कराया तो वो 0 मिला। और जैसे मेरा नम जो है ग्रेटर देन 0 है तब तक ही ट्रू, अगर वो 0 आ जाएगा तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप ब्रेक हो गया। तो एक काम करते हैं, आप एक जल्दी से एक डू वाइल भी समझ लेते हैं डू वाइल का। तो उसमें हम एक छोटा सा गेम बनाते हैं, गेस नंबर, ठीक है। नंबर गैस का हम एक सिंपल सा गेम बनाते हैं डू वाइल में। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डू वाइल की जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका स्टेटमेंट वो लिख लेंगे, डू लिखते हैं, देन उसके अंदर जो हमें एग्जीक्यूट कोड करना है वो लिखते हैं, फिर हम वाइल लिखेंगे, वाइल के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो, और फिर वहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा के उसको बंद करा देंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे गैस नंबर चाहिए। तो मेरे पास ऊपर वेरिएबल चाहिए, गैसिंग करना है नंबर को। सपोज मैंने एक सीक्रेट लिया, सीक्रेट मतलब एक ऐसा नंबर जो आपको गैस करना है, उसमें मैंने डाल दिया 7। ओके 7 होगा, और आपका जो होगा गैसिंग नंबर आप करने वाले हो उसको भी मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा, और गैसिंग नंबर जो आप गैस करोगे, ठीक है। तो उसको भी ले लिया हमने गैसिंग नम करके नामने से। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे डू वाइल के अंदर आपसे करवाऊँगी कि प्रिंट एफ एंटर योर नंबर, योर नंबर, आप अपना नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंटर नंबर करने के बाद मैं उसको इनपुट ले लूँगी स्कैनफ के थ्रू। यहाँ पर ले रही होंगी मैं %d, और %d किस गैसिंग नंबर में, कौन से में, तो आई एम पर्सन गैसिंग नंबर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मेरा चला जाएगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर जो गैसिंग नंबर है हमारा, जो मैंने सीक्रेट नंबर रखा हुआ है, वो आपके गैसिंग नंबर से मैच कर जाए, तो वो लूप जो है वो वहाँ पर जो है आपको दिखा दे कि हाँ आप ट्रू हो, अदरवाइज वो फॉल्स। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन दूंगी, इफ़, कि इफ़ योर नंबर यानी कि आपका गैसिंग नंबर इज़ नॉट इक्वल टू किसके, सीक्रेट के है, तो आपको क्या शो हो, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करा दूंगी कि आपको शो होना चाहिए रॉन्ग नंबर, एंड बोले ट्राई अगेन, ठीक है।
ये ट्राई अगेन बोलेगा आपको करने के लिए, जब तक आपका नंबर गैस नहीं हो रहा। और कंडीशन कब तक ट्रू होती रहे, लूप कब तक चलता रहे, जब तक आपका जो सीक्रेट वाली गैसिंग नंबर वो मैच ना कर जाए। इट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या कंडीशन ले रहे होंगे, गैसिंग नम इज नॉट इक्वल टू सीक्रेट। अगर नॉट इक्वल टू सीक्रेट तो वो फिर से चलता रहेगा, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। अगर जैसे ही वो इक्वल टू के बराबर हो जाएगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा और बोल देगा, क्या बोल देगा आपको, वाइल के बाहर लिखेंगे प्रिंटफ में कि यस द सीक्रेट नंबर इज %d, विच इज़ हम लिख देंगे अपना, एंड अब मैं ये %d और उसके अंदर मैं ले लूँगी सीक्रेट को, आपकी गैसिंग नंबर को, जो भी आप लेना चाहो, सीक्रेट को और गैसिंग नंबर दोनों ही सेम होंगे तभी आपको ये शो हो रहा होगा। तो अभी ये मेरा कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। मैंने ये चीज़ जान ली कि अभी ये सिंपल से क्या करेगा आपको, मैंने एक सीक्रेट नंबर रखा जो 7 है, आपको गैस करने को बोलेगा एंटर योर नंबर। अभी हम शॉर्ट के लिए कि 7 है तो हम बोल देते हैं 1 to 10, कि आपको उससे ज़्यादा नहीं जाना है, 1 से लेकर 10 तक ही आपको कोई नंबर प्रिंट करना है, उसी के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो इन्होंने हमसे पूछा एंटर योर नंबर 1 to 10, तो मैंने गैस नंबर में किया 3, देन रॉन्ग नंबर, ट्राई अगेन, तो एंटर योर नंबर फिर से मैंने किया 4, फिर से 7, यस द सीक्रेट नंबर इज 7। तो अभी जो गैसिंग नंबर है वो ट्रू हो गया। तो डू वाइल में क्या हुआ, एटलीस्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू हो रही है, पहले वो एंटर करने को बोल रहा है, फिर कंडीशन चेक कर रहा है, फिर हमारा लूप फिर से चल रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एटलीस्ट वो एक बार आपसे नंबर पूछेगा ही, क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन पहले कराते हैं, फिर उसमें हम लूप चेक कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हमने वाइल डू वाइल को समझा है, उसके सिंटेक्स जाना है। हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो इंटरव्यूज़ में, स्टार्टअप कंपनीज़ में, MNCs में भी पूछे जाते हैं। हम इसके बाद और अभी ब्रेक एंड स्टेटमेंट, इसके कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे पढ़ने हैं जो और क्वेश्चन को इफिशिएंट बनाते हैं और अच्छे से रिकर्जन के थ्रू हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो यू।